अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द चैनल इनसाइटफुल आइज। आज हम बात करेंगे उस सूरत के बारे में जिसको हम अपनी नमाज़ों में पढ़ते हैं, और वो कुरान की सबसे पहली सूरत है, सूरतुल फातिहा। चलें शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जानते हैं सूरतुल फातिहा के बारे में। कभी तुमने सोचा है, हम रोज नमाज में एक सूरत पढ़ते हैं, सूरतुल फातिहा, मगर अफसोस हम में से कितने हैं जो इसे महसूस करते हैं। हम हर रकात में कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मगर क्या कभी दिल से सोचा, ये अल्फाज हम अल्लाह से कह रहे हैं। हम जबान से पढ़ते हैं मगर रूह खामोश रहती है। शायद इसीलिए हमारी नमाजें बेअसर हैं, हमारे सजदे खाली हैं, हमारी आंखों में आंसू नहीं और दिल में लर्जा नहीं, क्योंकि हमने सूरतुल फातिहा को याद तो किया मगर समझा नहीं। हमने उसे पढ़ा मगर उसे जिया नहीं। यही वो सूरत है जिसमें अल्लाह खुद अपने बंदे से गुफ्तगू करता है। ये वो लम्हा है जब बंदा कहता है इय्याका नअबुदु, और रब जवाब देता है, मेरे बंदे, मैं तेरे साथ हूं। सूरतुल फातिहा सिर्फ कुरान की पहली सूरत नहीं, बल्कि बंदगी का पहला वादा है। ये मोहब्बत का पहला लम्ज़ है, वो दरवाज़ा है जिसके पार सुकून खड़ा है। मगर हमने इस दरवाजे को बस ज़बानी पढ़ा, दिल से कभी खोला नहीं। और यही वजह है कि हम नमाज पढ़ते हैं मगर अल्लाह से नहीं जुड़ पाते, क्योंकि नमाज पढ़ने से नहीं, महसूस करने से बनती है। आओ आज हम सूरतुल फातिहा को सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए समझें। क्योंकि जब ये सूरत दिल पर उतरती है तो बंदा नमाज नहीं पढ़ता बल्कि अल्लाह से बात करता है। जब मक्का के लोग गुमराही में थे, दिलों पर शिर्क का पर्दा छाया हुआ था, हर कोई अपने रब को भूल चुका था, तब अल्लाह ने यह सूरत नाजिल फरमाई ताकि बंदे को दोबारा याद दिलाए, मैं तुम्हारा रब हूं, तुम्हारा सहारा, तुम्हारा राज़िक, तुम्हारी पनाह। मक्का की वो रात कितनी पुरसुकून थी जब ये अल्फाज पहली बार नाजिल हुए। फरिश्ते रुक गए, आसमान झुक गया और रहमत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर उतरी। हर मोमिन जब सूरतुल फातिहा पढ़ता है तो वो दरअसल अल्लाह से गुफ्तगू करता है। सूरतुल फातिहा सिर्फ कुरान का आगाज नहीं, बल्कि जिंदगी के सफर का आगाज है। इसीलिए इसे अल फातिहा कहा गया, यानी खोलने वाली, क्योंकि यही सूरत वो दरवाजा खोलती है जो बंदे को रब तक ले जाती है। कुरान की 7 आयात, मगर इन 7 आयात में 7 समंदर की गहराई छुपी है। ये वो सूरत है जो हर नमाज में, हर रकात में दिल से निकलती है। ये कुरान हकीम की अजीम तरीन सूरत है। इस सूरत मुबारका को उम्मुल कुरान और असासुल कुरान भी कहा गया है, यानी ये पूरे कुरान के लिए जड़, बुनियाद और असास की हैसियत रखती है। और एक नाम अश-शाफिया है, यानी शिफा देने वाली। सोचो जरा, तुम नमाज में खड़े हो, तुम्हारे इर्द गिर्द खामोशी है, मगर जब तुम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हो तो अर्श वाला रब तुम्हें जवाब देता है। यह सूरत सिर्फ लफ्ज नहीं, ये जिंदा राब्ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। दरअसल हर काम से पहले अल्लाह से जुड़ने का ऐलान है। जैसे बंदा कहता है, ए अल्लाह, मैं अपनी ताकत से नहीं, तेरी रहमत से आगाज करता हूं। हम रोज कहते हैं बिस्मिल्लाह, खाना शुरू करते वक्त, सफर पर निकलते वक्त, किसी काम से पहले। मगर क्या कभी दिल से सोचा कि ये अल्फाज सिर्फ जबान के नहीं, ईमान के हैं। अगर हम सच में हर काम बिस्मिल्लाह से शुरू करें तो गुनाह से पहले दिल कांप जाए और नेकी से पहले रूह जाग जाए। ये हमें याद दिलाती है कि हर आगाज में अल्लाह को शामिल करो, क्योंकि जब आगाज अल्लाह के नाम से होता है तो अंजाम खैर में बदल जाता है। जब भी कोई मोमिन बिस्मिल्लाह कहता है
तो जमीन पर उसके होंठ हरकत करते हैं और अर्श के ऊपर रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। हर नमाज में हम सूरतुल फातिहा दोहराते हैं, दिन में 17 बार। लेकिन कितनी बार हमने इसे महसूस किया? आज से पहले शायद हम सिर्फ पढ़ते थे, मगर अब हम इसे समझेंगे, जिएंगे और अपने रब से बराह रास्त राब्ता कायम करेंगे। यह है ईमान का पहला दरवाजा, यह है सूरतुल फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। यह पहला सबक है कि बंदा सिर्फ तारीफ उसकी करे जो हकीकी मोहसिन है। दुनिया में हम इंसानों का शुक्र अदा करते हैं, उस्ताद का, वालिदैन का, दोस्तों का, लेकिन असल हम्द सिर्फ अल्लाह की है, क्योंकि वही सबबों का खालिक है। रब का मतलब सिर्फ परवरदिगार नहीं, बल्कि तरक्की देने वाला, संभालने वाला, संवारने वाला, यानी जो हमें हर लम्हा परवान चढ़ा रहा है। अल्लाह ने हमें जमीन से, हवा से, पानी से रिज़्क दिया। हम बेबस बच्चे थे, मगर उसने हमें चलना, बोलना, सोचना सिखाया। ये सब उस रब की तरबियत है। और अल आलमीन यानी हर मखलूक का रब, परिंदे, दरख्त, इंसान, फरिश्ते, सब इसी के मोहताज। हम शिकायतें करते हैं, रिज़्क कम है, नसीब सख्त है, हालात बुरे हैं, मगर सूरतुल फातिहा कहती है पहले अल्हम्द कहो, क्योंकि शुक्र करने वाला दिल कभी खाली नहीं रहता। जब तुम अल्हम्दुलिल्लाह दिल से कहते हो तो तुम अपने दुख को इबादत में बदल देते हो, और अल्लाह मुस्कुरा कर कहता है, मेरे बंदे तू शुक्र कर रहा है, अब मैं तुझे और दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये वो लफ्ज है जो जख्मों पर रहमत का मरहम रखता है। ये वो लफ्ज है जो मुसीबत में भी बंदे को रब से जोड़ देता है। ये आयत हमें याद दिलाती है कि हम अल्लाह की तारीफ इसलिए नहीं करते क्योंकि वो हमें हुक्म देता है, बल्कि इसलिए कि दिल खुद महसूस करता है कि सारी नेमतें, सारा वजूद, सारी ताकत अल्लाह की ही अता है। यही अकीदा ईमान की बुनियाद है। एक मुसलमान का ईमान अंधी तकलीद पर नहीं, बल्कि अक्ल और दलील पर मबनी है। इसीलिए अगर कोई सवाल करे कि मैं क्यों मानूं, तो इस्लाम इसे बुरा नहीं मानता, बल्कि इस्लाम इसे समझने और समझाने की दावत देता है। क्योंकि ईमान का मतलब सिर्फ मोरूसी मानना नहीं, बल्कि शऊर के साथ मानना है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पास जो कुछ भी है, माल, जिंदगी, सेहत, आंखें, यहां तक कि आपके रिश्ते, सब कुछ किसी और का नहीं, बल्कि सिर्फ अल्लाह का है। और ये कि हर दुआ, हर शुक्र, हर लम्हा जो आप गुजारते हैं, इसी अजीम रब की रजा में है। यही वो जात है जिसका असल नाम अल्लाह है। वही हमारा रब है। वही है जिसने हमें आज़ाद फरमाया और हमें यह सिखाया कि तमाम तारीफें उसी के लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये नेमतें, ये जिंदगी, ये सब कुछ इसी की बदौलत है। तुम्हारा माल, तुम्हारा कपड़ा, तुम्हारी गाड़ी, ये सब उसी मालिक की अता हैं। यहां तक कि हमारी जिंदगी और मौत भी उसी के इख्तियार में है। तुम्हारे वजूद की शुरुआत भी उसी के हाथ से हुई। तुम माँ के पेट में पले, फिर बाहर आए, बोलना सीखा, चलना सीखा, काम करना सीखा। ये सब रिश्ते, ये सब नेमतें उसी की इनायत हैं और वही उन्हें कायम रखता है। सोचें, अगर ये हकीकत दिल में उतर जाए कि सब कुछ उसी का है, तो फिर नमाज और दुआ का असल मफहूम भी समझ आ जाता है। हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं क्योंकि वही हकीकतन शायाने तारीफ है। उसकी नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। शिकायत करने के बजाय शुक्रगुजारी हमारी हालत बेहतर करती है, हमारे दिल को सुकून देती है और हमें अल्लाह के करीब लाती है। ये सोचें, आपके पास जो रिश्ता है, जो घर है, जो सेहत है, वो सब आर्जी हैं, लेकिन अल्लाह की याद और शुक्र हमेशा के लिए दिल को सुकून दे सकती है।
यही वजह है कि जब हम दुआ करते हैं, दिल से शुक्र अदा करते हैं, तो ना सिर्फ नेमतों के शुक्रगुजार बनते हैं बल्कि अल्लाह के करीब भी आ जाते हैं। याद रखें, ये सब कुछ अल्लाह की अता है और सिर्फ उसी की रजा में सुकून है। हर लम्हा शुक्र अदा करें, हर नेमत पर गौर करें और अपनी जिंदगी को अल्लाह की रजा के लिए वक्फ करें। और हमेशा ये याद रखें, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उसी के लिए हैं और उसी के साथ है हमारा सुकून। अर्रहमानिर रहीम, वही बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ने अपनी तारीफ के बाद फिर रहमत का जिक्र किया, जैसे कह रहा हो, मैं तुम्हें सजा देने वाला नहीं, मैं तुम्हें गले लगाने वाला रब हूं। हम गुनाह करते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, मगर हर बार अल्लाह कहता है, मेरे बंदे, मैं रहमान हूं, मैं रहीम हूं। ये आयत याद दिलाती है कि अल्लाह की रहमत सब पर छाई है। गुनाहगार हो या नेक, रहमान के दरवाजे सब के लिए खुले हैं। मालिकी यौमिद्दीन, बदले के दिन का हकीकी बादशाह। ये आयत दिल को झंझोड़ देती है। ये याद दिलाती है कि जिंदगी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि एक दिन वो आएगा जब सबको अपने आमाल का हिसाब देना होगा। दुनिया में बादशाह फैसले करते हैं, मगर कयामत के दिन सिर्फ अल्लाह का फैसला चलेगा। एक दिन आएगा जब हर जुल्म का हिसाब होगा, हर आंसू का बदला मिलेगा। अगर आज तुम्हारे साथ नाइंसाफी हो तो सब्र करो, क्योंकि मालिकी यौमिद्दीन तुम्हारा गवाह है। यही यकीन बंदे को मजबूत बनाता है। जब वो जान लेता है कि इंसाफ अल्लाह के हाथ में है, तो वो इंसानों से शिकायत छोड़ देता है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। ये वो लम्हा है जब बंदा कहता है, ऐ अल्लाह, मैं अब तेरे सिवा किसी का मोहताज नहीं। ये आयत बंदे की आज़ादी का ऐलान है। दुनिया की जंजीरें टूट जाती हैं, दिल का बोझ उतर जाता है। जब तुम थक जाओ, जब दिल टूट जाए, तो बस कहो इय्याका नस्तईन, और देखना दिल के अंदर सुकून उतर आएगा। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। ये सिर्फ दुआ नहीं, ये बंदे का अहद है। ए अल्लाह, मैं तेरे करीब आना चाहता हूं, मेरा दिल सीधा कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे। ये वो दुआ है जो हर नमाज में रब के सामने बंदगी की तजदीद बन जाती है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने एहसान किया, ना कि उनका जिन पर तेरा गजब हुआ, और ना जो गुमराह हुए। ये दुआ नहीं, ये फैसला है। बंदा कहता है, ए अल्लाह, मुझे उनके रास्ते पर चला जिन पर तेरी रहमत उतरी, और उनसे बचा जिन पर तेरा गजब नाजिल हुआ। और जब तुम आमीन कहते हो तो फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। और रब कहता है, मैंने सुन लिया, मेरे बंदे का रास्ता मैं खुद सीधा कर दूंगा। ऐ मेरे रब, हम तेरी किताब पढ़ते रहे मगर तेरी बात सुनना भूल गए। हम नमाज में खड़े रहे मगर दिल कहीं और था। हमने कहा इय्याका नअबुदु, मगर दुनिया के सामने झुकने से बाज ना आए। ए अल्लाह, हम तेरी रहमत में जीते रहे मगर तेरा शुक्र अदा न कर सके। हम तेरी नेमतों के समंदर में तैरते रहे मगर अल्हम्दुलिल्लाह कहना भी भूल गए। ए रहमान, ए रहीम, हमें वो दिल दे जो नमाज में तेरे सामने कांपता था, वो आंख दे जो अल्हम्दुलिल्लाह पर नम हो जाती थी,
वो सजदा दे जिसमें रूह तेरे कदमों में पिघल जाए। ऐ अल्लाह, हम खो गए हैं दुनिया के शोर में, मगर तेरी तरफ पलटना चाहते हैं। हमें सीधा रास्ता दिखा दे, वही सिराते मुस्तकीम जिस पर तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले। हमें उनमें शामिल कर जिन पर तेरा इनाम हुआ, और हमें उनसे बचा जिन पर तेरा गजब नाजिल हुआ। और जब तुम आमीन कहे तो वो सिर्फ लफ्ज ना हो, बल्कि वो चीख हो जो दिल से निकलकर तेरे अर्श तक पहुंच जाए। क्योंकि जिस दिल ने सूरतुल फातिहा को समझ लिया वो कभी खाली नहीं रहता। सूरतुल फातिहा खत्म नहीं होती, ये हर नमाज के साथ तुम्हें दोबारा अल्लाह के करीब कर देती है। मगर कितने हैं जो जानते हैं कि ये दरअसल अल्लाह और बंदे के दरमियान गुफ्तगू है। जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। और जब बंदा कहता है अर्रहमानिर रहीम, तो अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी रहमत याद की। जब बंदा कहता है मालिकी यौमिद्दीन, तो अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी बड़ाई बयान की। और जब बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह फरमाता है कि ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है, और अब जो मेरा बंदा मांगेगा मैं उसे अता करूंगा। दोस्तों, सूरतुल फातिहा एक मुख्तसर मगर पूरे कुरान की बुनियाद है। इसको समझना, इस पर गौर करना और इसके मुताबिक जिंदगी गुजारना, ये एक अजीम अमल है। आप जब अगली बार नमाज में ये आयतें पढ़ें तो तवक्कुफ करें, सोचें मैं किसकी इबादत कर रहा हूं, मैं किससे मदद तलब कर रहा हूं, मेरा रास्ता कैसा है, क्या मैं उस रास्ते पर हूं जिस पर अल्लाह ने इनाम फरमाया। ये सूरत हमें सिर्फ रास्ता नहीं दिखाती, बल्कि हमें अल्लाह की तरफ वापस ले जाती है। अगली बार जब तुम नमाज में खड़े हो तो सूरतुल फातिहा को महज पढ़ना नहीं, ऐसे पढ़ना जैसे तुम अल्लाह से बात कर रहे हो, जैसे तुम कह रहे हो ऐ रब, मैं गुम हो गया था मगर अब तेरे पास वापस आ गया हूं। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।